हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्राई के नए नियम NTO 2.0 को लेकर ही बात करने वाले हैं। वैसे तो आपको इस नए नियम को लेकर मैंने पहले भी खबर दी थी, जिसमें आपको मैंने बताया था कि जो नया नियम हमारे लिए एक बार फिर से लागू होने वाला है वो 10 तारीख के आसपास, यानी इसी महीने की 10 तारीख से 10 अगस्त 2020 से लागू हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स ने एक बार फिर से इस पर रोक लगाने की कोशिश की हुई है और यही कारण है कि एक बार फिर से इसे स्थगित कर दिया गया, डिले कर दिया गया। अब ब्रॉडकास्टर्स ऐसा कर क्यों रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि आखिर NTO 2.0 है क्या, हम किसे कहते हैं, क्योंकि मोस्टली सब्सक्राइबर्स को यही कंफ्यूजन हो जाती है। कुछ को तो मालूम है, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे भी हैं जिन्हें यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि ट्राई की ओर से नया टैरिफ ऑर्डर जो बनाया गया है तो उसे हम NTO कहते हैं, यानी न्यू टैरिफ ऑर्डर NTO 2.0। 1.0 जो नियम है वो हमारे लिए अभी चल रहा है। NTO 1.0 जो है वो अभी चल रहा है और जो NTO 2.0 है उसे लागू होना है। वैसे तो मोस्टली केबल टीवी और DTH ऑपरेटर्स इस नए नियम को फॉलो शुरू कर दिए हैं करना, लेकिन यहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स की ओर से अभी भी कहीं ना कहीं रोक लगाई हुई है। देखिए, ट्राई की ओर से जो नया नियम बनाया गया है उसमें यह कहा गया है कि NTO 2.0 के तहत अगर कोई कस्टमर 153 रुपीज़ में 100 से ज़्यादा चैनल देखना चाहता है तो वह देख सकता है, क्योंकि अब सभी केबल टीवी और DTH ऑपरेटर्स को निर्देश दे दिए गए हैं कि आपको 153 रुपीज़ में कम से कम 200 चैनल्स तो आपको फ्री टू एयर के दिखाने ही हैं कस्टमर को। और इसके अलावा 26 जो DD के चैनल्स है, दूरदर्शन के चैनल्स है, वो भी आपको फ्री मिलेंगे। या टोटल 226 के आसपास, यानी 226 चैनल्स आपको पूरे एक महीने के लिए 153 रुपीज़ में दिखाने का निर्देश दिया गया है। और इसके अलावा ब्रॉडकास्टर्स के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं कि अब जिस चैनल की कीमत 19 रुपये प्रति महीना है उस चैनल की कीमत को घटाना पड़ेगा और वो कीमत रहेगी 12 रुपये प्रति महीना। यानी कह लीजिए तो इनडायरेक्टली वे में ट्राई की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। समझ रहे मेरी बात को? यानी अभी जो चैनल की कीमत चल रही है NTO 1.0 के तहत, वो मैक्सिमम चैनल्स की जो कीमत है वो 19 रुपये से ज़्यादा ही है, या 19 रुपये कह लीजिए, क्योंकि 19 रुपये से ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर GST 18% की लगती है, तो 22 रुपये कुछ पैसों के आसपास हमें मिलता है। लेकिन अब ट्राई की ओर से कह दिया गया है कि एक्चुअल जो कीमत 19 रुपये रखी गई है उससे घटाकर आपको 12 रुपये करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम अगर हम GST दर को लगाएं तो 14 रुपये प्लस GST, यानी कह लीजिए तो हमारे पास आसपास कुछ मिलेगा GST जोड़ने के बाद। और ये जो नियम है वो मोस्टली ब्रॉडकास्टर्स लागू नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स को ये डर लगा हुआ है कि अगर ये कीमत हमने घटा दी तो कहीं ना कहीं हमें लॉस हो जाएगा। और ट्राई ने यहाँ पर यह भी कहा है कि जिस चैनल की कीमत 19 रुपये से कम नहीं की जाती है, यानी जो चैनल की कीमत अभी 19 रुपये चल रही है और उस कीमत को घटाया नहीं जाता है, तो उस चैनल को ब्रॉडकास्टर में आप बुके में नहीं दे सकते। यानी ब्रॉडकास्टर के जो बुके बनाए हुए हैं, जैसे कि आप स्टार वैल्यू पैक लेते हैं या फिर हैप्पी इंडिया पैक लेते हैं सोनी का, तो जिस चैनल की कीमत 19 रुपये होगी वह उस बुके का हिस्सा नहीं रह पाएगा, तो उस चैनल को केवल अला कार्ट में ही आप दे सकते हैं। तो ब्रॉडकास्टर्स को कहीं ना कहीं देखिए तो मुश्किल भी हो रही है। अब इसी के बारे में आपको मैं डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, बाकी मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करते ही ऑल पर दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। और साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स को यही घाटा हो रहा है कि अगर हम 19 रुपये वाले चैनल की कीमत को घटाकर 12 रुपये प्रति महीना कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो रेवेन्यू है वो काफ़ी कम हो जाएगी। और इसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प बचता भी नहीं है। अगर वह अपने चैनल की कीमत घटाने में मंजूरी नहीं दे रहे हैं तो ऐसे में जो चैनल की कीमत 19 रुपये है वो बुके से बाहर हो जाएगा और वो जो है आपको किसी भी बुके में देखने को नहीं मिल पाएगा। मान लीजिए आपने हैप्पी इंडिया HD पैक ले रखा है सोनी का और चैनल की कीमत 19 रुपये, जो सोनी HD है या फिर कोई भी दूसरा चैनल है जिसकी कीमत 19 रुपये है, तो वो बुके से बाहर हो जाएगा और उसको आपको अला कार्ट में ही सब्सक्राइब करना पड़ेगा अलग से। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है अगर ब्रॉडकास्टर्स इसी तरीके से अड़े रहे। और ब्रॉडकास्टर्स यही कारण है कि अड़े हुए हैं, वह चाहते नहीं है कि किसी भी तरह से इस नए नियम को लागू होने दिया जाए, और क्योंकि वो चैनल की कीमत को घटाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 19 रुपये में हम चैनल दें, हम 12 रुपये चैनल की कीमत नहीं कर सकते। और अगर इस नियम को लागू करना पड़ गया तो हमें अपने चैनल को जो 19 रुपये वाला है उसे बुके से बाहर करना पड़ेगा और कस्टमर्स की जेब पर बोझ बढ़ता जाएगा। तो कहीं ना कहीं देख लिए तो कुछ ना कुछ फायदा भी है और कुछ ना कुछ नुकसान भी है। अगर ब्रॉडकास्टर्स हामी भरते हैं 12 रुपये चैनल की कीमत करने में तो फायदा होगा। अगर ब्रॉडकास्टर्स अड़ गए और
उन्होंने अपने चैनल की कीमत को नहीं घटाया तो कहीं ना कहीं हमें महंगे का सौदा पड़ने वाला है। बाकी इसको लेकर के मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे आप बता सकते हैं। बाकी कुछ दिन अभी और लग जाएंगे इस नए नियम को लागू होने में। जैसे मेरे बीच कोई नई तारीख सामने आती है तो उसको लेकर आपको मैं सूचित करूंगा। नमस्कार।